बहुत खराब माहौल हम लोग झेले। लेकिन अगर भारतीय जनता पार्टी मुझे अवसर देती है तो ऐसे गुंडे माफियाओं के खिलाफ पूरी दमदारी से चुनाव लड़ूंगा, जनता का आशीर्वाद लेकर के चुनाव लड़ूंगा और गाजीपुर को दिखा दूंगा कि चुनाव क्या होता है। भारतीय जनता पार्टी का वोट इस समय केवल मोदी और योगी जी के नाम पर ही चल रहा है, प्रत्याशियों का कोई मतलब नहीं। कोई मतलब नहीं फिर है। उसके बाद अगर हम संगीता बलवंत की बात करें तो संगीता बलवंत विधायकी का चुनाव 2017 में लड़ी, जीती और फिर उनको राज्य मंत्री बनाया गया और फिर 2022 में उनको टिकट दिया गया, हार गई और फिर उनको राज्यसभा भेजा गया। तो लगता नहीं कि जाति कार्ड सबसे जबरदस्त भारतीय जनता पार्टी खेल रही है। सबका साथ सबका विकास, अगर ये नारा सचमुच में लेकर के पार्टी चल रही है तो मैं पार्टी के साथ हूं। लेकिन अगर सबका साथ सबका विकास लेकर के नहीं चल रही है, केवल थोथला नारा है, तो मैं स्वतंत्र हूं। मैं देखूंगा जो सबका साथ देने वाला होगा मैं उसका साथ दूंगा। कहीं टिकट टुकट की बातचीत नहीं चल रही? कहीं से टिकट टुकट नहीं मिला? बसपा भी अभी अपना प्रत्याशी खोज रही है, बसपा तो फोन कर रही है लोगों को भाई। और मुझे न तो टिकट खरीदना है और न मुझे वोट खरीदना है। कोई पार्टी सम्मानजनक ढंग से और यह सोच करके कि समाज का विकास किया जाए, सबका साथ सबका विकास किया जाए, यह सोच करके अगर सम्मान देगी तो मैं तैयार हूँ। चुनाव है ना, शुरू करें। साथियों नमस्कार, मैं हूं रजनीश और आप देख रहे हैं जन आदर्श भारत। पूरे देश भर में लोकसभा के चुनाव को लेकर के सरगर्मियां धीरे धीरे बढ़ती जा रही हैं। लोकसभा के इस चुनाव के महासंग्राम में अब जो उम्मीदवार है वो अपना कमर कसना शुरू कर चुके हैं, बस ऐलान होना बाकी है। तारीखों का ऐलान अब तक नहीं हुआ है, लेकिन ये समझिए कि हर जगह पार्टियां अपना प्रत्याशी उतारना शुरू कर चुकी हैं। और उसी जो है कड़ी में इस वक्त हम उपस्थित जो है वो शहीदी धरती गाजीपुर में है और गाजीपुर इस वक्त इतना ज्यादा चर्चा में है, एक तरह से मैं कहूं तो पूर्वांचल के सबसे हॉट सीट पे हमारी मौजूदगी है और यहीं से हम लोकसभा चुनाव के कवर करने के लिए यहीं से हम उसका आगाज कर रहे हैं। गाजीपुर लोकसभा चुनाव की स्थिति इस प्रकार की है कि यहां से समाजवादी पार्टी ने सीटिंग एमपी अफजाल अंसारी को टिकट दे दिया है, जिन्होंने पिछली बार 2019 के लोकसभा चुनाव में तत्कालीन रेल राज्य मंत्री मनोज सिन्हा को हरा करके सांसद बने थे। बीएसपी से सांसद बने थे और अब बीएसपी को छोड़ करके वो समाजवादी पार्टी में आ गए। आज हम जहां पर हमारी मौजूदगी है, फ्रेम में जिनको देख रहे होंगे उनके बारे में हमने बहुत बार चर्चा की है और फिर से मैं बता दूं कि पूर्वांचल के कद्दावर नेताओं में शामिल हमारे साथ अरुण सिंह जी हैं, जिनके पिछले संघर्ष के बारे में बात करें तो उस वक्त के नेता हैं जिस वक्त भारतीय जनता पार्टी पूरे देश भर के साथ साथ इस उत्तर प्रदेश में आखिरी सांस ले रही थी। उस वक्त उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को जीवंत रखा था। जर्जर भारतीय जनता पार्टी की जनाधार को गाजीपुर में कायम रखने वाले अरुण सिंह हमारे साथ हैं, जिनसे आज हम चर्चा करके बताएंगे कि उनका जो संघर्ष था, जो उनकी राजनीतिक पारी थी, कभी वो कद्दावर नेता हुआ करते थे पूर्वांचल के, आज भी एक कद्दावर नेताओं में है। यह और बात है कि आज भारतीय जनता पार्टी का जनाधार बहुत बड़ा है, मोदी जी की लहर है, भारतीय जनता पार्टी की लहर है और ऐसे लोग शायद पार्टियों से अछूते हैं, क्योंकि अब तो नए नए लोग राज्यसभा जा रहे हैं और लोकसभा का और विधानसभा का टिकट मिल रहा है। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका। क्या कहेंगे, राज्यसभा का भी टिकट फाइनल हो गया, राज्यसभा कोई और चला गया, लोकसभा का चुनाव है और उम्मीद लगा करके लोग बैठे हैं। आपके समर्थकों से हमारी जब बात होती तो वो कहते हैं नहीं नेताजी लड़ेंगे लड़ेंगे। तो सबसे पहले हमारा सवाल यही है कि गाजीपुर में अब तो लोकसभा का चुनाव सरगर्मी में है, अफजाल अंसारी को टिकट मिल गया जिनके आप धुर विरोधी रहे हैं, तो क्या कहेंगे आप? देखिए, गाजीपुर का चुनाव बहुत ही अहम का चुनाव है, मुद्दे का चुनाव है और यही क्यों लोग भूल रहे हैं कि 2024 में अफजाल अंसारी को नया कोई टिकट नहीं मिला है
और 2019 से तुलना नहीं हो सकती। हम तो लेकर के चल रहे हैं 2004 से, और 2004 का लोकसभा का चुनाव जब गाजीपुर का हम देखते हैं तो रोंवा खड़ा हो जाता है। हम लोग फिल्मों में देखा करते थे कि अवैध हथियार, अवैध धन, माफियाओं गुंडों के बल पर चुनाव हुआ करते थे, बैलेट पेपर मारे जाते थे, जिसको हम सबने अपनी आंखों से 2004 में गाजीपुर लोकसभा चुनाव में देखा। और यही महापुरुष और इसी पार्टी के कैंडिडेट थे जिस पार्टी से आज हैं। फर्क केवल इतना है कि उस समय इस पार्टी की सूबे में सरकार हुआ करती थी, आज सूबे में सरकार नहीं है। 2019 में गठबंधन का चुनाव था, भाजपा बनाम अन्य का चुनाव था, लेकिन वही कैंडिडेट थे जो 2004 में थे। तो दोनों चुनाव का अगर हम इस चुनाव से अंतर देखें या उसकी तुलना करें तो कोई तुलना नहीं है। यह चुनाव अगर कहा जाए तो पूर्ण रूप से सबका साथ सबका विकास को लेकर के हो सकता है। अगर ध्रुवीकरण नहीं हुआ तो, अब ध्रुवीकरण का मतलब क्या है? जब भी एक हमारे यहाँ तीसरी पार्टी जब चुनाव लड़ाती है किसी जाति समीकरण को लेकर के, जैसे बहुजन समाज पार्टी से बच्चा यादव चुनाव लड़े तो भाजपा चुनाव जीती, अगर कहीं इस बार भी बहुजन समाज पार्टी से ध्रुवीकरण का चुनाव हुआ तो भारतीय जनता पार्टी निष्पक्ष ढंग से अपने काम के बल पर, मोदी जोगी के नाम के बल पर चुनाव जीत जाएगी। भारतीय जनता पार्टी का वोट इस समय केवल मोदी और जोगी जी के नाम पर ही चल रहा है, प्रत्याशियों का कोई मतलब नहीं, कोई मतलब नहीं है। कौन प्रत्याशी होगा, कहां से आ जाएगा, किस सूबे में, किस प्रांत में कौन मुख्यमंत्री हो जाएगा, कौन इस देश का राष्ट्रपति हो जाएगा, यह आकलन के आधार पर, गुण दोष के आधार पर हम निर्णय नहीं ले सकते हैं। अच्छा, कौन राज्यसभा का सदस्य हो जाएगा, राज्यसभा का क्या मापदंड होता है, राज्यसभा का क्या मतलब होता है, किस स्तर से चल करके लोग कहाँ पहुंचे हैं जो राज्यसभा हो जाए, अब कोई इसका मापदंड नहीं है। और न तो काम का कोई मतलब है। पहले काम का मतलब हुआ करता था। इसी पार्टी को, भारतीय जनता पार्टी को, हम ही नहीं सब लोग कहते थे ये कार्यकर्ताओं की पार्टी है। कार्यकर्ता कुछ भी हो सकता है, अध्यक्ष बन सकता है, राष्ट्रीय अध्यक्ष बन सकता है, प्रधानमंत्री बन सकता है, राष्ट्रपति बन सकता है। अब ये सब सारे पैमाने समाप्त हो चुके हैं। किसी को कोई ठिकाना नहीं है कि कोई कितना मेहनत किया है, कोई कितना काम किया है और वो कहां तक पहुंचेगा, उसकी उपलब्धि क्या होगी। उदाहरण के लिए मैं भारतीय जनता पार्टी से गाजीपुर में 3 बार विधानसभा का चुनाव लड़ा और तीनों बार के चुनाव में संगीता बलवंत भारतीय जनता पार्टी के धूर विरोधी रही। 2 बार बसपा में रही और 1 बार अफजाल मुख्तार की पार्टी में रही, ओम कला बिंद के साथ। चौथी बार जब नंबर आया, हमारे साथ दुर्घटना घटी, दुर्भाग्य हुआ, तो उस समय मैं फील्ड में नहीं था। पार्टी ने किस आधार पे इनको प्रत्याशी बना दिया? न कभी कार्यकर्ताओं के लिए इन्होंने लड़ा था, न संगठन में काम किया था, न बूथ तैयार किया था। और हम लोग तो कार्यकर्ताओं के लिए इतना लड़े थे कि दर्जनों मुकदमे हम लोग झेल रहे हैं आज तक। गैर सरकारें जो रही, भाजपा की गैर सरकारें जो थी, सपा बसपा में दर्जनों मुकदमे आज तक अभी झेल रहे हैं हम। एक बात हम ही जानना चाहेंगे, लोकसभा के टिकट की जब बारी थी 2014 में, आप टिकट मांग रहे थे और आपको टिकट नहीं मिला, मनोज सिन्हा जी को लड़ाएगा और उस वक्त आपको कहा गया कि भाई जातिगत आधार पर, जातिगत आधार देखा जा रहा है।
तो उनको टिकट दिया गया। फिर उसके बाद अगर हम संगीता बलवंत की बात करें तो संगीता बलवंत विधायकी का चुनाव 2017 में लड़ी, जीती, और फिर उनको राज्य मंत्री बनाया गया, और फिर 2022 में उनको टिकट दिया गया, हार गई, और फिर उनको राज्यसभा भेजा गया। तो लगता नहीं कि जाति कार्ड सबसे जबरदस्त भारतीय जनता पार्टी खेल रही है, और उसमें आप जैसे संघर्षशील नेताओं का कोई योगदान, मतलब अब कोई स्थान नहीं है। देखिए, मैं भारतीय जनता पार्टी से ही 3 बार चुनाव लड़ा, कभी भी जाति को आधार बना करके मैं चुनाव नहीं लड़ा। बल्कि लोग कहते थे कि अरुण सिंह क्या चुनाव लड़ रहे हैं, समाजवादी पार्टी की काश्तकारी है, बहुजन समाज पार्टी की काश्तकारी है, जाति और वर्ग के नाम पर ये चुनाव हो रहा है। अरुण सिंह के जाति के कितने लोग हैं यहाँ पर? अरुण सिंह तो बिनिया कर रहे हैं, लेकिन मैं बिनिया करते करते हर जाति वर्ग धर्म में से इतना वोट पाता था कि 1000-2000 वोट से चुनाव हारता था। जिसकी काश्तकारी होती थी वहां तक मैं पहुंच जाता था। तो वह जाति को लेकर के चुनाव मैं नहीं लड़ता था। लेकिन आज कहने में कोई गुरेज नहीं है कि सारी पार्टियां जाति को आधार बना करके ही अपना खाका तैयार कर रही हैं और उसी आधार पे चुनाव लड़ रही हैं, उसी आधार पर कैंडिडेट तय कर रही हैं और जनता को संदेश भी दे रही हैं, जबकि स्वस्थ लोकतंत्र के लिए यह ठीक नहीं है। तो वही मैं पूछ रहा था कि अब आप जैसे संघर्षशील नेताओं का कोई स्थान भारतीय जनता पार्टी में नहीं है, पाला बदलने का मन नहीं करता आपका? मैं मौका मिल जाए तो बदल सकता नहीं, मैं राष्ट्रवाद को लेकर चलता हूँ, राष्ट्रवादी विचारधारा का हूँ। कोई भी पार्टी हो, कोई भी दल हो, अगर उसकी सोच राष्ट्रवादी हो तो निश्चित रूप से मैं सम्मान करूँगा। और रह गया पाला बदलने का जहाँ तक सवाल, 2014 के चुनाव में मुझे जरूर कहा गया था कि लोकसभा आपको लड़ाना है। राष्ट्रीय अध्यक्ष भी कहे थे, मनोज सिन्हा भी कहे थे। मनोज सिन्हा हमारे ऊपर बहुत दबाव भी डाले थे, लेकिन मोदी जी की लहर देख करके लोगों का रंग रूप बदल गया, तो भी मुझे कोई गिला शिकवा नहीं रहा। पार्टी में होता रहता है, अच्छे नेता भी हैं मनोज सिन्हा, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन जातिगत आधार पे जिस समय निर्णय लिया गया तो मुझे तकलीफ हुई कि मैं आज तक भारतीय जनता पार्टी में जाति को लेकर के चुनाव नहीं लड़ा, जाति को लेकर के कार्यकर्ताओं के साथ नहीं रहा। मैं कार्यकर्ता और संगठन को लेकर के चला। इसके लिए गुंडे माफियाओं से बहुत लड़ाई हुई और वही गुंडे माफिया फले फूले दूसरे दलों में। भारतीय जनता पार्टी में जब कार्यकर्ता को अवसर मिलना चाहिए था, सारी यातनाओं को सहने के बाद तो दरकिनार कर दिया गया। इसलिए मुझे पीड़ा हुई, मुझे कष्ट हुआ और मैं दुखी हुआ। हमारे घर मनोज सिन्हा वोट मांगने तक नहीं आए, निगलेक्ट किए, पार्टी ने मुझे निगलेक्ट किया। तो मैं इतना गिरा हुआ नहीं हूँ। जनाधार है, जनता हमारे साथ है, जनता के सुख दुख में दिन रात में लगा रहता हूँ, उसकी आवश्यकताओं के लिए संघर्ष किया करता हूँ, उसके हक हुकूक के लिए संघर्ष किया करता हूँ। इसी को आधार बना करके मैं समाज में हूँ और रहूँगा। रह गया लोकसभा का चुनाव, मैं राष्ट्रवादी विचारधारा का हूँ, इसमें कोई दो राय नहीं है। सबका साथ सबका विकास, अगर ये नारा सचमुच में लेकर के पार्टी चल रही है तो मैं पार्टी के साथ हूँ। लेकिन अगर सबका साथ सबका विकास लेकर के नहीं चल रही है, केवल थोथला नारा है, तो मैं स्वतंत्र हूँ। मैं देखूंगा जो सबका साथ देने वाला होगा मैं उसका साथ दूंगा। कहीं टिकट टुकट की बातचीत नहीं चल रही? कहीं से टिकट टुकट नहीं मिला? बसपा भी अभी अपना प्रत्याशी खोज रही है। बसपा तो फोन कर रही है लोगों को, भाई अब अपने पुराने नेताओं को फोन कर रही है। कहीं आपको ऑफर तो नहीं ना आ रहा दूसरी पार्टी? देखिए, मैं आपसे कह चुका हूँ कि मैं राष्ट्रवादी विचारधारा का हूँ। बसपा भी तो राष्ट्रवाद की बात कर रही है। और बसपा पैसे वाली पार्टी है, पैसे से लोगों को टिकट देती है, पैसे पर अपना वोट बेचती है। और मुझे न तो टिकट खरीदना है और न मुझे वोट खरीदना है। कोई पार्टी सम्मानजनक ढंग से और यह सोच करके कि समाज का विकास किया जाए, सबका साथ सबका विकास किया जाए, यह सोच करके अगर सम्मान देगी तो मैं तैयार हूँ। अन्यथा मैं जहाँ हूँ, जैसे हूँ,
एकदम ठीक हूँ। बीजेपी मैं किसी से, किसी दल पार्टी के लोगों से टिकट के लिए याचना करने वाला नहीं। बीजेपी से भी टिकट नहीं मांगेंगे? बीजेपी से भी टिकट मैं याचना नहीं करूंगा, गिड़गिड़ाऊंगा नहीं। लेकिन अगर बीजेपी सचमुच समझेगी, हीरे और शीशे में से अगर हीरा चुनना पसंद करेगी तो मैं तैयार हूँ। देखिए, मैं इसलिए बार बार कह रहा हूँ, भारतीय जनता पार्टी से अभी कोई प्रत्याशी आया नहीं है। हालांकि अरुण सिंह जी वो कद्दावर नेता हैं, पूर्व मुख्यमंत्री राजनाथ सिंह के रिश्तेदार भी हैं, तो उनके रिलेटिव होने के साथ साथ जो इनका कद है पूर्वांचल में और जो पकड़ है स्थानीय स्तर पर गाजीपुर में, पूर्व में कोऑपरेटिव के चेयरमैन भी रहे, 3 बार विधानसभा का चुनाव लड़े, जबरदस्त टक्कर दी इन्होंने तब जब सपा और बसपा की सरकार हुआ करती थी, जब उनका जनाधार हुआ करता था। तो लोकसभा टिकट के लिए लोग अंदाजा लगा रहे हैं कि हो सकता है कि ऊपर कोई बात हुई होगी, लोकसभा का टिकट के लिए कुछ तो कहे होंगे। नहीं, टिकट के लिए नहीं कोई बात हुई है, लेकिन पार्टी है, पार्टी में कई तरह के नेता हैं। ऊपर जरूर ये कहा गया है कि आप धैर्य रखें। मैं धैर्य रखे हूँ। अच्छा, ऊपर से आश्वासन मिला है कि धैर्य? बिल्कुल, ऊपर से आश्वासन मिला है कि आप धैर्य रखें। हालांकि ये भी आश्वासन मिला है कि केवल चुनाव ही हर रास्ता नहीं है, और भी रास्ते हैं, हो भी सकते हैं, और राजनीति में संभावनाएं भी होती हैं। मैं इसलिए धैर्य रखा हूँ। हो सकता है अच्छे दिन आवे। अच्छा, एक और खबर आ रही है निकल करके, आखिरी सवाल पूछेंगे कि ब्रजेश सिंह की बात चल रही कि ब्रजेश सिंह गाजीपुर में चुनाव लड़ने के लिए आ रहे हैं, तब तो जबरदस्त टक्कर होगी और पूर्वांचल की सबसे हार्ड सीट हो जाएगी ये। ब्रजेश सिंह और अफजाल अंसारी लड़ेंगे चुनाव। देखिए, राजनीति में कुछ भी संभव है, असंभव कुछ भी नहीं है। लेकिन एक बात हम कहेंगे कि जिस तरह की राजनीति हम लोग किए हैं या कर रहे हैं, उस तरह के माहौल में सदैव हम लोग पीछे हो जाते हैं। इसलिए गाजीपुर के चुनाव में जैसे को तैसा, भवानी को भैंसा ही ठीक रहेगा। देखिए, हमारे साथ अरुण सिंह जी थे जिनसे हम चर्चा कर रहे थे। बड़ी लंबी चर्चा हुई, जबरदस्त चर्चा हुई, और गाजीपुर की इस हार्ड सीट को लेकर के हमने चर्चा करना इनसे इसलिए मुनासिब समझा कि मुझे लगता था, नहीं बहुत सारे लोगों, मुझे ही नहीं बहुत सारे लोगों को ये बात लगती होगी कि हो सकता है कि अरुण सिंह जी को चांस मिले, मौका मिले। आपको याद होगा 2004 के बाद 2009 का लोकसभा का चुनाव, अफजाल अंसारी चुनाव लड़े थे बीएसपी से, और समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी राधे मोहन सिंह ने उनको चुनाव हरा दिया था। वो जो है अफजाल अंसारी चुनाव हारे थे, जो 2 बार भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर नेता को हराया था, मनोज सिन्हा जी को, उनको राधे मोहन सिंह ने चुनाव हरा दिया था। तो अब जो है अरुण सिंह जी को लेकर के बहुत सारी चर्चाएं चल रही थी। ये बात तो साफ है कि भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े नेता अब इनसे गुफ्तगू करना शुरू कर चुके हैं। देखिए, चुनाव की जहाँ तक बात है, गाजीपुर में हम लोग तो बहुत झंझावात झेले हैं, बहुत लड़ाई लड़ी है हम लोगों ने, बहुत संघर्ष किया हम लोगों ने। लेकिन अगर ऐसे गुंडे माफियाओं के खिलाफ भी हम लोग गाजीपुर से गाजियाबाद तक लड़ाई लड़े हैं, धरना, प्रदर्शन, आंदोलन, ना जाने गाजीपुर में 2004 के चुनाव में कितनी हत्याएं हुई, लाशें निर्मम फेंक दी गई। मनोज सिन्हा के भतीजे की हत्या हुई, कोई लाश उठाने वाला नहीं था। हम लोग पहुंचे, धरना किए, प्रदर्शन किए, और लाश को लेकर के पोस्टमार्टम तक करवाए। बहुत खराब माहौल हम लोग झेले। लेकिन अगर भारतीय जनता पार्टी मुझे अवसर देती है तो ऐसे गुंडे माफियाओं के खिलाफ पूरी दमदारी से चुनाव लड़ूंगा, जनता का आशीर्वाद लेकर के चुनाव लड़ूंगा, और गाजीपुर को दिखा दूंगा कि चुनाव क्या होता है। अच्छा, 2 माफिया लड़ गए तब क्या करेंगे? माफिया 3 लड़ जाए, 4 लड़ जाए, लेकिन अगर भारतीय जनता पार्टी मुझे अवसर देती है तो सबको झाड़ कर साफ कर दूंगा। अच्छा, चलिए ठीक है। देखिए, एक बहुत बड़ी चुनौती है, और ये जो इनका संघर्ष रहा है उसको देखते हुए भारतीय जनता पार्टी को एक बार सोचना चाहिए। वो वक्त आ गया है जिस वक्त में अब ताजपोशी ऐसे लोगों की भी होनी चाहिए जिनका संघर्ष बहुत लंबा रहा है। और मतलब भारतीय जनता पार्टी के दुर्दिन के समय में जो भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़े रहे, उस वक्त तो अवसर था, जाकर के सत्ता की मलाई काट सकते थे, जाकर के जिनकी लहर थी उनमें शामिल होकर के भी विधायक और सांसद
बना जा सकता था और बहुत सारे लोगों ने किया भी। लेकिन उस वक्त अरुण सिंह जी ने वो सारा कुछ नहीं किया, लेकिन आज भी वो अपने उस सिद्धांतों पर कायम है। आने वाले समय में इस गाजीपुर में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी का भी ऐलान बाकी है। बहुत सारी चीजें हैं जो सस्पेंस में है। कौन आएगा, किसके जो है सर पे ताज बंधेगा गाजीपुर में, वो भी सारी खबरें आपके बीच में हम लेकर के आएंगे। तब तक के लिए आप जन आदर्श भारत पे बने रहें और लगातार जन आदर्श भारत की जो खबर है, जन आदर्श भारत का स्लोगन जो नीचे है कि मिलकर चुनो सरकार, जनमत से मिलेगा अधिकार। आप बड़े बड़े कार्यक्रम आपको देखने को मिलेंगे हमारे चैनल पे। तब तक के लिए आप जन आदर्श भारत पे बने रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। 2004 नहीं, 2024 की ललकार।